नमस्कार साथियों, मैं राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड में आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के द्वारा कल दिनांक 28 नवंबर 2020 को महात्मा ज्योतिराव फूले की पुण्यतिथि के रूप में सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि सभी माता पिता, भाई बहन, जो भी छात्र हैं अपने घर में, नन्हे मुन्ने बच्चे जो नर्सरी से लेकर के या प्ले ग्रुप से लेकर के कितने भी एजुकेशन तक पहुंच गए हों, ग्रेजुएशन किया हो उन्होंने, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो उन्होंने, या फिर 10th 12th किया हो, 8 किया हो, उनको महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि आज उनके कारण ही जो लोग पढ़ नहीं पाते थे वो आज पढ़ रहे हैं। पढ़ने का जिन्हें अधिकार नहीं था उन्हें आज पढ़ने का अधिकार है। उनके बारे में जानें और वह किसी निश्चित ही वर्ग को विकसित नहीं करना चाहते थे। वह हर एक वर्ग, भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी जाति से आए, किसी भी धर्म से आए, उसको विकसित करना चाहते थे। लेकिन उनके रहते उन्होंने ये काम किया। लेकिन जब कोई व्यक्ति नहीं रहता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो उनके विचारों को सही तरीके से जो लोग बांटते हैं वह एक ईमानदार लोग होते हैं और उनको सम्मान देते हैं, वो भी एक ईमानदार लोग होते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि घर में अब नन्हे मुन्ने बच्चों को महात्मा फूले के बारे में बताएं, सावित्रीबाई फूले के बारे में बताएं, जिन्होंने शिक्षा के द्वारा पूरे देश में क्रांति लाई थी। जिन वर्गों को पढ़ने का अधिकार नहीं था उनको पढ़ने का अधिकार दिलाया। आज उनको ये सोचना चाहिए कि जो आज वो काम कर रहे हैं, जो बदलाव आए हैं सभी समाजों में बहुत सारी रूढ़िवादी प्रथा थी, उनका अंत किया महात्मा ज्योतिराव फूले ने। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, चाहे वह किसी भी जाति से आए, चाहे वह किसी भी धर्म से आए, ना कोई जाति बड़ी होती है ना कोई जाति छोटी होती है। जो कहते हैं छोटी बड़ी, वह देश को नहीं देखते, ना वो देश से प्रेम करते हैं। यूं कह सकते हैं कि वह देशभक्त नहीं है। तो हमें हर एक वर्ग, हर जाति, हर व्यक्ति देश का विकसित करना है। यही महात्मा ज्योतिराव फूले का सपना था। उनके सपने को साकार करने के लिए आप उनकी पुण्यतिथि पर उनके बारे में बताएंगे। और उनके विचार थे कि चाहे बड़ी जाति हो, जो उस टाइम पे कही जाती थी, लेकिन मेरे दिमाग में तो नहीं है कि कोई न छोटी होती है ना कोई बड़ी होती है। लेकिन पर जो कहा जाता था कि पहले बड़ी जाति से लेकर छोटी जाति तक जो भी रूढ़िवादी प्रथाएं थी, उनका अंत महात्मा ज्योतिराव फूले ने किया था। धन्यवाद। आप अपने बच्चों को कल 28 नवंबर को ज़रूर बताएं और उनको सीख दें कि आप उनका नाटक भी घर पर महिलाएं देखें, जिससे कि उन्हें यह ज्ञात हो सके कि हमें वास्तविक रूप से क्या करना चाहिए, जिससे हम अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं। अगर वह सही तरीके से जान गए, सच्चाई जान गई और महिलाएं जान गई,
तो वह वास्तविक रूप से बच्चों के संपर्क में ज़्यादा रहती हैं और वह बच्चों का भविष्य सुधार सकती हैं। तो हमें कौन सा नाटक देखना चाहिए जिससे हम अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं, वह है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, दूरदर्शन के द्वारा प्रस्तुति है। और मैं भारत की प्रत्येक महिलाओं से कहना चाहूँगा, और जो अन्य देश में भी रह रही हैं, भारतीय हैं और वह जानना चाहती हैं, भले ही वो विदेश में रह रही हों, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कुछ विकसित किया होगा अपना, जो यहाँ रूढ़िवादी प्रथाएं हैं उनको नष्ट किया होगा, लेकिन हमारे भारत में अभी रूढ़िवादी प्रथाएं पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुई हैं। तो या वो प्रथाएं जो हमारे विकास में बाधक बनती हैं उनको नष्ट नहीं किया गया, तो उनको नष्ट करने के लिए हमें क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जो दूरदर्शन की प्रस्तुति है वह हमें घर पर देखना चाहिए। अगर टाइम का शेड्यूल सही नहीं है, आपके काम में बाधा आती है, उस टाइम पे नहीं आता है वह नाटक, तो आप YouTube पर भी देख सकते हैं और डाउनलोड करके घर पर आप जैसे कोई कथा सुनते हैं उसी तरीके से टारगेट रखिए कि आपको 150 या 200 उसके एपिसोड हैं, वो आप देख करके अपने बच्चों को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क को इतना ताकतवर बनाएं कि हम सही सोच सकें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में। जय फूले, जय भीम, जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पुण्यतिथि पर, महात्मा ज्योतिराव फूले की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड की तरफ से आप सभी लोगों को यही निवेदन है कि आप महात्मा ज्योतिराव फूले के सपने को साकार करने के लिए ना कोई छोटा माने ना कोई बड़ा माने जाति में, क्योंकि हमें अपने देश को नंबर 1 बनाना है। तो हर एक जाति, हर एक धर्म, चाहे कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठ है। हमें जाति में बंटना नहीं है। हमें देश को शक्तिशाली बनाने के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है इसके लिए कि हमारा देश शक्तिशाली हो, उनका सम्मान करने के लिए महात्मा ज्योतिराव फूले के सपने को साकार करना है। जय हिंद, जय भारत।